रोशन डिजिटल अकाउंट और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के ऊपर मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन ये प्रोडक्ट इतनी जानदार है, इतनी ज़बरदस्त है कि इसके ऊपर जैसे जैसे टाइम गुजरता है मैं उसके अंदर नई चीज़ें फाइंड आउट करता हूँ। और जब मैंने सोचा कि 1.5 साल हो गया ऑलमोस्ट इस प्रोडक्ट को लॉन्च हुए हुए, आई थिंक सितंबर 2020 के अंदर लॉन्च हुई थी। तो अब मुझे बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें भी पता चली हैं जो मैंने पहली वीडियोस के अंदर नहीं जिक्र किया था, और थोड़ी सी फ्रेश एक अपडेट भी देनी थी। तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू मेक अ न्यू वीडियो ऑन दिस। ये स्पेसिफिकली रोशन डिजिटल अकाउंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेगी ये वाली वीडियो। इसके अंदर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट ये एक छोटा सा पार्ट होगा उसका, बाकी बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जो आप रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं और फ़ायदे लेते हैं आप उससे, बीइंग एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी। जब ये प्रोडक्ट नहीं थी, इतना आसान नहीं था अकाउंट खोलना, तो मुझे याद है कि बहुत सारे लोगों का मेरे अपने ऑफिस के अंदर एटलीस्ट 15 to 20 लोगों को जिनको मैं जानता हूँ उन्होंने अकाउंट खोला है इसके अंदर, और सिर्फ इस वजह से कि रोशन डिजिटल अकाउंट में इतनी आसानी थी उसके थ्रू अकाउंट खोलना, इसलिए खोला। अदरवाइज बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते ही रह जाते थे, सालों साल सोचते रह जाते थे कि पाकिस्तान में एक अकाउंट होना चाहिए, खोलना है, और बहुत कोई इमरजेंसी पड़ती थी तब जाके इमरजेंसी में जाकर अकाउंट खुलवाना पड़ता था। इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। कुछ मसले हैं जो कि ऑफ कोर्स इसमें, जैसे इनवर्ड रेमिटेंस नहीं आती, वो एक बहुत बड़ा मसला है जो कि मेरे ख्याल से रहेगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी बहुत सारे इसमें मसले सॉल्व भी होते हैं। इसके अलावा मैं एक चार्ट भी दिखाता हूँ आपको, ये देखें कि कितने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये इसके अंदर कंट्रीब्यूशन की क्या बात है, वो अपनी फैमिलीज़ को पैसे भेजते हैं, लेकिन जो भी है एक चीज़ है जो कि चल रही है, और IMF से ज़्यादा आपको जो फंडिंग हो रही है वो बेसिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कर रहे हैं, बहुत बड़ी अमाउंट में कर रहे हैं। अब हम कोई 8 प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो रोशन डिजिटल अकाउंट सॉल्व कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट और इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, जो भी आप जिस तरह का भी आप लेना चाहें, बात एक ही है, दोनों के अंदर कोई फ़र्क नहीं है प्रॉफिट्स का। अब नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जैसा जो इंस्ट्रूमेंट है पाकिस्तान के अंदर, वो इक्विवेलेंट है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट का। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिस वक्त नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट लॉन्च हुआ था उस वक्त उसके रेट्स कम थे। अब मैं कहता हूँ जो PKR के अंदर है वो एक टाइम आ गया है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो कि रुपी के अंदर है उसके रेट्स बढ़ने चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान के अंदर बढ़ गए हैं और इवेंचुअली जो नेशनल सेविंग्स हैं उनके रेट्स भी अच्छे खासे बढ़ गए। तो अब अट्रैक्टिव रहता नहीं है कि पाकिस्तानीज जो ओवरसीज़ हैं वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट रुपी के अंदर इन्वेस्ट करें। बेहतर ये है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए बेहतर ये है कि डॉलर में इन्वेस्ट करें, अनटिल एंड अनलेस नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो रुपी के अंदर है उसके रेट्स बढ़ जाएँ। पहले क्या होता था, पहले आप पाकिस्तान जाते थे, आपको इन्वेस्ट करना पड़ता था अलग से, स्पेशली अगर जा रहे हैं या फिर वैसे भी कोई इवेंट है तो आप जा रहे हैं, तो नेशनल सेविंग्स के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत एक कम्बरसम प्रोसेस है। एनीवेज मैं रिकमेंड भी नहीं करता कि नेशनल सेविंग्स के अंदर या फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आप बहुत ज़्यादा कोई इन्वेस्ट करें। ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, और शॉर्ट पीरियड के लिए अगर आप कोई लेट से आपका 1-1.5 साल का गोल है और उसके लिए आप कोई फिक्स करना चाह रहे हैं पैसे, कुछ भी हो, फिक्स सर्टिफिकेट्स मैं उसको उस तरह से रिकमेंड नहीं करता एज एन इन्वेस्टमेंट। अब बात करें कि इसने किस तरह से आपको हेल्प आउट किया, तो आप ये देखें कि आप सिर्फ एक ईमेल के ऊपर, इस वक्त कोई इतना अच्छा सेटअप नहीं हुआ हुआ, सिस्टम का सेटअप नहीं हुआ हुआ कि आप, क्योंकि इस वक्त जो बैंक्स हैं और स्टेट बैंक है ये आपस में कोऑर्डिनेट उस तरह से नहीं करते, ये मुझे लगता है अभी भी ईमेल्स पे कर रहे होते हैं। तो अगर आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए होता है तो आपको ईमेल करनी पड़ती है, अपने रिलेशनशिप मैनेजर को एक फॉर्म फिल करके बाय हैंड भेजना पड़ता है, साइन करके, मैं तो PDF के ऊपर साइन कर देता हूँ उसको, वो करना पड़ता है ताकि आपका ये सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाए। तो ये बहुत अच्छे सर्टिफिकेट्स हैं, री इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपाउंडिंग डायरेक्ट नहीं होगी इसके अंदर, आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसे आपके पास अकाउंट में आ जाएंगे और उसके बाद आप दोबारा से उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे कि मुझे री इन्वेस्ट करना है। हाँ, थोड़ी सी टिप इसमें मैं आपको दूं जो कुछ लोगों को नहीं पता। एक इसके अंदर जो थ्रेशोल्ड्स है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर, वो ये कि आप जब रुपी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो 1 लाख रुपए की मिनिमम अमाउंट है जो आपको इन्वेस्ट करनी पड़ती है, और जो डॉलर बेस्ड नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपको $5,000 की मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ती है। अगर आपके पास $5,000 नहीं है, $4,000 हैं, तो आप नहीं कर सकते नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट जब तक कि आपके वो पूरे पैसे ना हो जाए। उसके अंदर एक ट्रिक ये है कि अगर आपके पास रुपी के अंदर, सेम बैंक्स के अंदर अगर रुपी के अंदर कोई अमाउंट पड़ी हुई है डॉलर के अंदर या रुपी के अंदर, तो वो आपस में स्वैप हो सकती है। आपके पास फर्स्ट करें 2 रोशन डिजिटल अकाउंट है, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि दोनों रखें। अगर आपके पास रुपी के अंदर पैसे मौजूद हैं या नहीं भी हैं तो आप बाहर से भेज सकते हैं पैसे टॉपअप करने के लिए रुपी के अंदर। वंस रुपी रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर आ जाते हैं तो आप उसको ट्रांसफ़र कर दें डॉलर बेस्ड अकाउंट के अंदर। उसके जो रेट्स हैं इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेहतर ये है कि आप अगर जो टॉपअप करना है अमाउंट वो उसके अंदर वहाँ से उठाकर अपने डॉलर बेस अकाउंट में डाल दें और वहाँ से डॉलर बेस नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट खरीद लें। ये मैंने आपको एक टिप दी है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और उसमें आपका फ़ायदा क्या है कि इसके अंदर आप डॉलर बेस्ड नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट
बजट पैसे कम होने के, क्योंकि होता क्या है कि जब डॉलर में आप पैसे भेजते हैं तो उसमें कुछ चार्जेस कटते हैं, कहीं न्यूयॉर्क से भेज रहे हैं तो वहाँ पर पैसे कट रहे हैं, न्यूयॉर्क के थ्रू भेजना पड़ते हैं डॉलर के अंदर पैसे, तो इसमें इंटरमीडिएट बैंक भी आ जाता है, तो एडिशनल कॉस्ट आती है। अगर यूएई से भेज रहे होते हैं तकरीबन कोई 100-150 दिरहम के करीब आपकी वन टाइम ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है, तो वो अवॉइड कर सकते हैं अगर आप रुपी में डायरेक्ट भेजेंगे और वहाँ से फिर रुपी अकाउंट से ट्रांसफर कर दें अपने डॉलर बेस अकाउंट के अंदर। तो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है कि आपको पाकिस्तान के अंदर पैसे नहीं रखने, मतलब रिपैट्रिएट किसी टाइम पे करने हैं तो आप यहाँ से इसके थ्रू करें और जब चाहें उसको रिपैट्रिएट कर लें। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले बोला कि इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग होती है यहाँ पर। आप एक हफ्ता एट मैक्स, अगर सारे पेपर्स आपके कंप्लीट है तो एक हफ्ते से ज़्यादा आपके अकाउंट में लगना नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैंने 2-2 3-3 दिन के अंदर होते हुए देखा है अकाउंट। और अगर मैं एक और आपको इसमें टिप दूँ, अगर आप ट्विटर पे नहीं हैं तो ट्विटर पे चले जाएँ, ट्विटर पे अकाउंट खोलें, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो इस पूरे सिनेरियो का बैंकिंग से रिलेटेड, बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली, वैसे तो मैंने देखा है कि वैसे भी रिस्पांस अच्छा आ रहा होता है, लेकिन बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी और ख़ास तौर पे रोशन डिजिटल अकाउंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप सिंपल एक ट्वीट लिखें जिसके अंदर आप जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है उसको टैग करें और स्टेट बैंक को टैग करें, एंड देन यू सी द मैजिक। उसके बाद देखें कि क्या होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये टिप्स दी हैं और सबके साथ, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं सबके साथ होता है कि जिसके साथ भी कोई प्रॉब्लम, छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, वो आप इस तरह से करें और ईमेल्स वगैरह छोड़ दें, डायरेक्ट आप ट्विटर के ऊपर करें, देखें कैसे बैंक रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं आपको। ये मैंने बहुत अच्छी टिप दी है आपको, इसको नोट कर लें। मैंने एक न्यूज़लेटर भी लिखा था ये रोशन डिजिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस तरह से गूगल ट्रेंड दिखा रहे हैं कि इनमें थोड़ी सी जो जो सर्च वॉल्यूम है इनका कम हुआ है। अब ये ट्रांसलेट होता है नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस, ये देखने वाली बात होगी। हो सकता है जब तक ये मैं वीडियो अपलोड करूं, जब तक ये कोई नंबर्स आ जाएं तो मैं ड्यूरिंग द एडिटिंग शायद मैं कुछ बता दूं, लेकिन आप उस न्यूज़लेटर को ज़रूर जाके देखिएगा। मैंने नीचे लिंक लगा दिया जिसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरह से ये जो टर्म्स हैं गूगल के ऊपर सर्च करने का जो वॉल्यूम है ये कम हो रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। अब वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। इसी के साथ तीसरी टिप, एक्सेप्शनल सर्विस मिलती है आपको। आप अपने अकाउंट के अंदर पाकिस्तान के अंदर आपका लेट से लाखों रुपए होंगे ना, तब जाके शायद आपको कोई रिलेशनशिप मैनेजर मिले। लाखों भी नहीं, शायद करोड़ों पे मिलता हो, मुझे नहीं पता कि क्या स्टेटस है, लेकिन रिलेशनशिप मैनेजर मिलना इतना आसान नहीं है किसी भी बैंक के अंदर। यहाँ पर आपको रिलेशनशिप मैनेजर ऑन द फर्स्ट अकाउंट ओपनिंग इंस्टेंस मिल जाता है, भले उसमें आपके पास कितने भी पैसे हों। आपके पास आपके रिलेशनशिप मैनेजर का एक्सेस व्हाट्सएप के ऊपर होगा और आप उससे जो भी मसले हों वो उससे डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको हेल्प आउट करेगा। अगेन एज आई सेड, कोई प्रॉब्लम होती है तो ट्विटर पे चले जाएं, लेकिन आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने जितने अभी तक देखा है सारे आरएम्स इतने अच्छे हैं कि वो आपको देन एंड देयर सारे काम कर देते हैं। मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएं कि अगर आपका इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं रहा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैंने एटलीस्ट 100 लोगों से जो इंटरेक्शन की है रिगार्डिंग रोशन डिजिटल अकाउंट, किसी का कोई शुरू में शायद ग्लिचेस आए हों, लेकिन उसके बाद काफ़ी स्मूथ प्रोसेस रहा है। जिस तरह मैंने कस्टमर सपोर्ट की बात की, इसी तरह से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक ज़माने में जब मेरे पास सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अकाउंट था, ये रोशन डिजिटल अकाउंट लॉन्च नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट करें आपके कोई यूटिलिटी बिल्स हैं और वो बहुत बड़ी अमाउंट के नहीं है, लेट से 700-800 रुपये का कोई बिल था उस टाइम पे, मेरे ख्याल से गैस का बिल था एक ज़माने में, जो मैंने पे किया था और जो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था गैस का बिल, और वो नेक्स्ट मंथ की स्टेटमेंट में आ गया था। अब मैं यहाँ पर था पाकिस्तान में, मैंने बिल पे किया, वो नहीं आया, मैं उसको कितना ज़्यादा फॉलो अप कर सकता था 700-800 रुपये के लिए। मैंने बाद में पाकिस्तान गया, वहाँ भी फॉलो अप किया, वो नहीं हो पाया। HBL में अकाउंट था वो, लेकिन एनीवेज वो नहीं हुआ। लेकिन अब क्या होता है कि रोशन, एक तो ये कि प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, मेरा नहीं ख्याल एक दफ़ा जो ये मसला हुआ था कि यूटिलिटी बिल जब मैंने पे किया वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, इसके अलावा ये मसला होता नहीं है। लेकिन अगर कोई मसला हो भी जाए तो वो इतने अगर आप रोशन डिजिटल अकाउंट यूज़ करके अपना जो पे करते हैं यूटिलिटी बिल या कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम हो भी जाए तो आपका जो RM है वो आपको फुल्ली फैसिलिटेट करेगा। उसमें आपको हेल्प आउट होगी कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको कहीं ये ना हो कि आपको कस्टमर सर्विस कॉल करनी पड़े खुद से। आपका RM आपके व्हाट्सएप के टिप के ऊपर है, आप उसको बताएं और वो आपकी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन डेफिनेटली जल्दी सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान में अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस पर मैंने अलग से पूरी एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उसका लिंक मैंने लगा दिया, वो जाके देख सकते हैं। और अलग से मैंने पूरी तरह से बताया था कि किस तरह से रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू और क्यों आपको RDA के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा सिनॉप्सिस दे दूं उसके अंदर कि क्यों मैं कह रहा हूं कि RDA के थ्रू करना चाहिए। एक तो ये कि आपको टैक्स फाइलिंग नहीं करनी पड़ेगी पाकिस्तान के अंदर, आपको जो टैक्स रेट चार्ज होगा वो वही होगा जो बीइंग अ फाइलर आपको चार्ज होता है।
आप अपने पैसे रिपैट्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिविडेंड्स आ रहे हैं आपके पास या जो प्रॉफिट हो रहा है वो सारे आप बैंक अकाउंट के अंदर वापस लाकर अपने पास ओवरसीज़ मंगवा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक ऑप्शन है जो कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया में और मुल्क किस इस तरह के होंगे जिन्होंने इतना, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के, जिन्होंने इतना फैसिलिटेट किया हो बीइंग एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो इसको आप यूज़ करें, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट के अंदर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं इसकी कि क्यों मैं कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट एक ज़बरदस्त चीज़ है। और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट डिस्पाइट ऑल डिवैल्यूएशन जो हो रही हैं, अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना चाहें, रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिकली आपकी जो ग्लोबल इनकम है, जो फर्ज करें आप बीइंग अ फ्रीलांसर, आप कहीं काम कर रहे हैं, आप फर्ज करें, आप एग्जांपल ले लेते हैं, आप नहीं चाह रहे जिस मुल्क में आप काम कर रहे हैं, नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, उसमें एक और कोई फ्रीलांसर आप बनना चाह रहे हैं और फ्रीलांसिंग की कोई इनकम आ रही है आपकी, आप नहीं चाह रहे कि वो पैसे आपके इस अकाउंट में आए। आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप अपनी फ्रीलांसिंग की इनकम पाकिस्तान के अंदर मंगवाएं, जो रोशन डिजिटल अकाउंट होगा उसके डॉलर अकाउंट में मंगवाएं। वंस वो वहाँ लैंड कर जाती है उसके बाद आप उसको पाकिस्तान से बाहर कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक ऑप्शन है, एक टर्न अराउंड है कि आप कर सकते हैं। आप जिस मुल्क में रह रहे हैं बीइंग रेजिडेंट, वहाँ पर अगर आप पैसे नहीं मंगवाना चाहते, पाकिस्तान में मंगवाएं। पाकिस्तान से वंस वो पाकिस्तान में लैंड कर जाते हैं पैसे, भले पाकिस्तान में यूज़ करने, पाकिस्तान में यूज़ कर लें, वरना फिर आप पाकिस्तान से बाहर बहुत आराम से मंगवा सकते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह कर रहे हैं और रोशन डिजिटल अकाउंट इस मामले में बेस्ट है। अच्छा, इसके अलावा जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, रिसेंटली पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक फ्रीलांसर अकाउंट भी खोला था। उसके अंदर एक और फ़ायदा है, उसके अंदर फ़ायदा ये है कि अगर आप फ्रीलांसर अकाउंट खोल लेते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट का, उसमें रिपैट्रिएशन भी हो सकती है। और मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं कि अगर आपको इसके बारे में पता है, तो मैंने उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में रिसर्च नहीं की है। लेकिन अगर आप फ्रीलांसर अकाउंट पाकिस्तान में रहते हुए खोलते हैं, आपका फ़र्ज़ करें अकाउंट में पैसे आ जाते हैं डॉलर्स के अंदर। अब आप चाहते हैं, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं कि लोगों को पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वहाँ पर मैं जैसे प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ सर्वा का यूएई के अंदर रहते हुए, तो वो अगर आपके पैसे आरडीए से सर्वा के अकाउंट में हिट करते हैं, सेम अकाउंट, क्योंकि आपका नेम सेम होगा, सर्वा में सेम नेम होगा, तो जब आप अपने रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू सर्वा में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपको वो बहुत आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर बीइंग इन पाकिस्तान। तो आप वो पैसे जो आपको फ्रीलांसिंग की इनकम के मिल रहे हैं, वो पैसे वहाँ लेकर आएँ आरडीए में, और आरडीए से ही वहीं से शिफ्ट कर दें सर्वा के अकाउंट के अंदर, और आप उससे कंटिन्यू करें अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट। और आई थिंक इस पूरे रूट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। तो बेस्ट है रोशन डिजिटल अकाउंट। लोगों को नहीं पता कि क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं, इन वीडियोस को देखें और अपने लिए आइडियाज़ ढूंढें। एक और जो बड़े मज़े की चीज़ है रोशन डिजिटल अकाउंट में, और वो एक एक्स्ट्रा जो उसका फीचर था, उन्होंने एक्सटेंड किया था लास्ट गवर्नमेंट ने, कि उसके अंदर रोशन अपने घर के नाम से एक उन्होंने स्कीम लॉन्च की थी। उसके अंदर आप उसको अपना घर खरीद सकते हैं थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट। अब इसमें रोशन डिजिटल अकाउंट का तो काम कम हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक ब्रिज बनता है, लेकिन इस ब्रिज ने बड़ा काम किया। इस ब्रिज ने एक काम ये किया कि अगर आप रोशन अपना घर के थ्रू अकाउंट खोलते हैं, अपना अपना घर खरीदते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और फर्ज करें 5 साल बाद आपको वो बेचना पड़ती है वो प्रॉपर्टी फॉर एनी रीज़न, और वो पैसे आपको रिपैट्रिएट करना पड़ते हैं पाकिस्तान से बाहर। अब अगर आप नॉर्मल प्रॉपर्टी खरीदेंगे, नॉर्मल अकाउंट के थ्रू खरीदेंगे, नॉर्मल तरीके से खरीदेंगे, तो आपकी प्रॉपर्टी वंस आप बेच देंगे तो वो पाकिस्तान से पैसे ले जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप पहली प्रॉपर्टी ही इस तरह खरीदते हैं कि आप रोशन अपना घर के थ्रू प्रॉपर्टी खरीदें, भले आपके पास कैश हो ना हो, लीन बेसिस पे खरीद लें, किसी बेसिस पे भी खरीद लें, लेकिन जो खरीदें नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू, रोशन अपना घर के थ्रू खरीदें। उसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। रोशन अपना घर में जब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो पेपर वर्क भी आपको आपका बैंक क्लियर करके देगा, और उसके अंदर जो थोड़ी सी डाइसी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर आपको बैंक खुद ही नहीं आपको कहेगा कि आप उसके अंदर जाएं। तो आपको एक तरह से पेपर वर्क से भी आपका सुकून हो जाएगा कि पेपर वर्क भी सही है। और दूसरा ये कि वंस आपने ख़रीद ली प्रॉपर्टी और अगर आपको फॉर सम रीज़न इन फ्यूचर वो सेल करनी पड़ती है, तो उसके पैसे आपके रोशन डिजिटल अकाउंट में आएंगे और वो पैसे आप रिपैट्रिएट कर सकते हैं। ये भी अगेन इट्स एन अमेजिंग ऑप्शन किसी के लिए भी जो बाहर से इन्वेस्ट करना चाहता है। लास्ट पॉइंट एंड नॉट द लीस्ट, के मैं जिस चीज़ की वजह से मैंने अपना जो पूरा ब्रोकरेज अपना अकाउंट चेंज किया था उसके बारे में मैंने उस वीडियो में बात की थी, जिसमें मैंने बताया था कि मैं क्यों रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू अपना स्टॉक मार्केट का अकाउंट खोल रहा हूँ। उसके अंदर मैंने जिक्र किया था कि जो टैक्स फाइलिंग का जो चक्कर है, जो कि मुझे बाहर रहते हुए एक हेडेक बनता है, जो मैं नहीं चाहता कि मैं हर साल एक टैक्स फाइल करूं। मैं बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं एक जीरो टैक्स फाइल करने की हक में हूं कि मैं उतना ही फाइल करूं। मैं फजूल में क्यों, जब मैं ऑलरेडी टैक्स दे रहा हूं किसी डिविडेंड इनकम के ऊपर, तो मैं क्यों उसके अंदर फाइलिंग के अंदर भी आ जाऊं।
तो वो हाँ ठीक है, पाकिस्तान के अंदर अगर होता तो मुझे करना पड़ता, लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अगर पाकिस्तान से बाहर बैठा हूँ और मुझे उतना ही टैक्स देना है, यानी कि टैक्स तो मुझे देना ही देना है, लेकिन मैं उस पूरे प्रोसेस में ना जाऊँ, तो वो टैक्स फाइलिंग के प्रोसेस से मैं बच जाऊंगा। ये रोशन डिजिटल अकाउंट मल्टीपल चीज़ों के अंदर आपको हेल्प करता है कि आपको टैक्स फाइल नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका फीचर है। अब मैं बात करूं कि मैं क्योंकि यूएई में रहता हूं, तो मैं कुछ चीज़ें इधर के हिसाब से देख रहा होता हूं, यहाँ के एक्सपर्ट्स को देख रहा होता हूं, तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उसका लिंक नज़र आ रहा होगा आपको। इसके अंदर मैंने जो कुछ 7 या 8 किस्म की जो चीज़ें हैं जो जीसीसी एक्सपर्ट्स को देखनी चाहिए, खासतौर पे जीसीसी एक्सपर्ट्स को देखनी चाहिए अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर, वो यहाँ पर मैंने उसका लिंक लगा दिया। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, यूएई के अंदर कितनी कॉस्ट ऑफ लिविंग होनी चाहिए, 10,000 दिरहम से लेकर 50,000 दिरहम के जो लोग हैं वो किस तरह से अपना बजट बना सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैंने जिक्र किया था। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।